If you are a guy who is living in India and you think you are on self improvement, then I'm sorry, my friend. Let me tell you, you are not on self improvement. You are on self destruction. ये वीडियो बहुत लोगों के इमोशंस को हार्म पहुंचा सकती है। तो अगर तुम बहुत इमोशनल हो या फिर यू आर टू पेट्रियाटिक, तुम्हारे अंदर नेशनलिज्म कूट कूट के भरा हुआ है, तो प्लीज़ इस वीडियो को मत देखना। तुम इस वीडियो से हर्ट हो जाओगे और फिर आके मुझे ही गाली दोगे। ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जो लोग शायद खुली आंखों से अपने आसपास देखना चाहते हैं कि क्या चल रहा है। तो इस चीज़ का रियलाइजेशन देने के लिए कि तुम्हारे आसपास किस हद तक चीज़ें ख़राब हैं, मैं तुम्हें एक शॉकिंग स्टोरी सुनाता हूँ तुम्हारे ही बारे में। इमेजिन करो तुम्हारी नॉर्मल मिडिल क्लास लाइफ है और तुम मैरिड हो और फ्यूचर में तुम्हारा एक बेटा पैदा होता है। ये तो अच्छी बात है ना। अब ये देखते हैं कि वो बेटा किस हालातों से गुजरेगा। सबसे पहले उसकी ज़िंदगी में जो ख़राब चीज़ आएगी वो है ख़राब हवा। उसके आसपास इतनी ख़राब हवा है, तुम्हें ये रियलाइजेशन नहीं है जब तक तुम्हारा बेटा पैदा होगा, ख़ासकर तब तक तो हवा का लेवल इतना ज़्यादा ख़राब है कि वो सही से ग्रो भी नहीं कर पाएगा। उसको तुम जितना अच्छा लाइफस्टाइल दे दो, वो ढंग से ग्रो नहीं कर पाएगा, वो कभी भी हेल्दी नहीं हो पाएगा, उसकी हाइट भी इतनी नहीं बढ़ेगी। वो पैदा होते सारी अपने लंग्स में इतना नुकसान देगा जितना एक आम आदमी जो इतनी सिगरेट्स पी जाता है रोज़, वो भी नहीं देता होगा। बचपन से ही पॉल्यूशन, ज़्यादा AQI वाला माहौल, हर साल तुम देखते ही हो 700-800 पहुंच जाता है मैक्सिमम। आगे जाके तो और ज़्यादा पहुंचेगा, हर साल बढ़ता ही जा रहा है। इतना ज़्यादा पॉल्यूशन, ख़राब हवा, टॉक्सिसिटी, इससे तो वो हेल्दी रह ही नहीं पाएगा। सपोज़ करो स्टिल जैसे तुम बड़े हुए वैसे वो भी इसी माहौल में बड़ा हो गया, एयर क्वालिटी को इग्नोर करके, कि क्या ही फ़र्क पड़ता है। हम भी तो बड़े हुए ही हैं ना, हमारा बच्चा भी हो जाएगा। तो उसके बाद तो अभी लिस्ट है, पूरी लाइन लगी हुई है चीज़ों की जो उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद करने के लिए तैयार है। सबसे पहले इंडिया के अंदर लोगों का ये ब्रेन वॉश किया जाता है कि तुम्हें वेजिटेरियन बन के रहना है, तुम्हें अपनी डाइट से बिल्कुल ही नॉनवेज निकाल देना है, और अगर तुम्हें प्रोटीन चाहिए भी तो वेज सोर्सेज पे रिलाई करना है। सोयाबीन, ये सब जो कि जितने घटिया प्रोटीन के सोर्सेज हैं कि कोई हिसाब नहीं। इनके अंदर प्रोटीन कब, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। जो चीज़ें तुम्हें प्रोटीन के नाम पे बेची जा रही हैं, जैसे कि दाल, ओट्स, रोटी, है ना, इनके पास सोयाबीन के अलावा और कुछ भी नहीं है। सोयाबीन इनकी ज़िंदगी से निकाल दो तो वो कुछ नहीं है। और सोयाबीन तो वैसे भी सूअरों का खाना था, अगर तुम्हें नहीं पता, वो सोयाबीन तो पिग्स को खिलाया जाता था। उसके अंदर अभी भी रिसर्च चल रही है। सोयाबीन आज तक क्लियर नहीं है कि वो कितना हेल्दी है हमारी बॉडी के लिए और कितना नहीं है, कि कितना हार्मोनल डिसबैलेंस वो करता है और कितना नहीं। बिल्कुल चीपेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोटीन है वेज। और तुम्हें ब्रेन वॉश किया गया है जैसे बचपन से कि तुम्हें हर टाइम वेज खाना है, दाल रोटी खानी है। ऐसे ही तुम्हारे बच्चा भी ब्रेन वॉश होगा और वो भी हर टाइम दाल रोटी खाएगा, और फिर वो स्किनी फैट बनेगा। जैसे कि तुम्हारी बॉडीज़ हैं, बॉडी से स्किनी, पेट बाहर, वो स्किनी फैट बनेगा। यही रीज़न है कि तुम भी स्किनी फैट हो, तुम्हारी जॉ लाइन नहीं है। और तुम जब बाहर के फॉरेनर्स को देखते हो तो उनकी जॉ लाइन है। वो लोग 80-80 साल तक पार्क्स में भाग रहे हैं, अपना फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, बट तुम 30 की उम्र में थक जाते हो क्योंकि तुम्हारी डाइट में प्रोटीन, माइक्रोन्यूट्रिएंट बिल्कुल ही ख़त्म है। ये तो सिर्फ हेल्दी खाने की बात हुई। कभी अगर तुम्हारे बच्चे का कोई जंक फूड खाने का मन कर गया, अगर उसने कोई चॉकलेट या कोल्ड ड्रिंक दुकान से लेके पी ली, तो तुम्हें इस चीज़ का भी अंदाज़ा नहीं है कि जो चीज़ें इंडिया में बेची जा रही हैं उनके अंदर ज़्यादा कंटेमिनेशन है एज़ कम्पेयर टू जो बाहर बेची जा रही हैं। एग्जैक्ट सेम कंपनी का सेम प्रोडक्ट जो इंडिया में बेचा जा रहा है उसके अंदर ज़्यादा कंटेमिनेशन, ज़्यादा शुगर, ज़्यादा पेस्टिसाइड्स, लिमिट से भी ज़्यादा है। और इंडिया की जो हर चीज़ की लिमिट है, मे बी AQI की लिमिट, मे बी पेस्टिसाइड्स की लिमिट, मे बी खाने के अंदर कुछ ऐसे हार्मफुल चीज़ों की लिमिट, वो इन सबसे ज़्यादा है। जो बाहर के लोगों के लिए डेंजरस है वो हमारे लिए नॉर्मल है। चलो ये सब तो हो गया इंडियन एनवायरनमेंट। तुम्हारा बच्चा भी बहुत छोटा सा है, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसने बाहर जाना शुरू करा, बाहर की दुनिया देखनी शुरू करी। अब वो बाहर आया तो उसको क्या दिखता है? उसको दिखता है गटर के खुले हुए ढक्कन, सड़कों पर कूड़ादान, ऐसे ही कूड़ा बिखरा पड़ा है, गायें इधर उधर चल रही हैं, गोबर हो रखा है, कूड़ा पड़ा हुआ है, बदबू, सड़कों पर खड्डे, इतनी धूल मिट्टी, हर जगह ट्रैफिक। लोगों ने पान गुटखा खा खा कर ऐसे थूक रखा है जैसे उनकी बाप की सड़कें हैं। हर जगह बदमाशी, रिश्वतखोरी, चोरी चकारी, लड़कीबाजी, बदतमीज़ी, ये सब चल रही है। और क्राइम रेट बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले इतना ज़्यादा है जिसका कोई हिसाब ही नहीं।
पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि कुछ प्रॉब्लम्स तो ऐसी हैं जिनका सोल्यूशन भी नहीं निकाला जा सकता। अगर 1 किलोमीटर भी ट्रैवल करना पड़ जाए तो ट्रैफिक में ही आधा घंटा निकल जाता है। अगर ट्रैफिक से बचने के लिए मेट्रो में जाओ तो वहाँ पर बैठने को खाली सीट नहीं मिलती, धक्का मुक्की, और ट्रेन में भी तुम्हारा कोई फ़ोन खींच कर ले जाएगा। अगर तुम ट्रेन की बजाय रेलवे में बैठो, कई कुछ स्टेट्स में रेलवे भी है, तो वहाँ पर बैठो तो इतनी धक्का मुक्की होती है, कई बार तो लोगों की जानें ही चली जाती हैं। और अगर तुम गलती से अंदर घुस भी जाओगे तो बिल्कुल फंस के जाओगे और दीवारों पे देखोगे लोगों ने पान गुटखा थूक रखा है। कोई सिविक सेंस नाम की चीज़ नहीं है। रेप केसेस इतने ज़्यादा है और उसके ऑपोजिट फेक रेप केसेस तो और भी ज़्यादा है। चलो अगर जैसे तैसे करके तुम्हारे बच्चे ने ये सब सहन कर लिया, इस एनवायरनमेंट में बड़ा हो गया, और जैसे तुम्हारे लिए ये चीज़ें सब नॉर्मल बन गई थी वैसे उसके लिए भी ये सब चीज़ें नॉर्मल बन गई हैं, तो अभी तो चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। अब तुम सोचोगे इस ख़राब इन्वायरमेंट से बचाने के लिए मैं अपने बच्चों को स्कूल में डालता हूँ, अच्छे स्कूल में, है ना, अच्छा स्कूल। तो भाई तुमने एक स्कूल में उसको डाल दिया। अब सबसे पहले तो उसके आगे एक पढ़ाई रखी जाती है जो उसको सारी ज़िंदगी पढ़नी पड़ेगी, जिसमें आधी चीज़ें इर्रेलेवेंट हैं। सिलेबस इतना ज़्यादा है कि उन चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, और उसको ऐसा सिलेबस पढ़ाया जा रहा है जो बिल्कुल करप्ट है। उसकी टेक्स्ट बुक्स में ऐसी हिस्ट्री उसको पढ़ाई जा रही है जो बिल्कुल ही इर्रेलेवेंट है, और उसको उन लोगों के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा जो जेन्युइनली हमारी कंट्री के हीरोज़ थे एक टाइम पे, उसके बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा। उसको बस एक फालतू सी हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है जिसका उसको कोई फ़ायदा नहीं है। अब जब तुम्हारे बच्चे का उस घटिया सी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं बैठता, जो उसको हर टाइम रट्टा मारनी पड़ती है, तो वो सोचता है कि मे बी मैं अपना पैशन फॉलो करता हूँ, मैं कोई स्पोर्ट्स में जाऊँगा, मैं कोई एक्टिविटी करूँगा। तो उसके बाद जब वो पैशन फॉलो करने लगता है तो तुम उसको मना कर देते हो वहाँ पे। क्यों? क्योंकि तुम खुद भी अपना पैशन फॉलो नहीं कर पाए थे। उसका रीज़न ये है कि इस कंट्री के अंदर पैशन फॉलो करना ही गुनाह है, क्योंकि कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। तो अगर बंदा पैशन फॉलो करने जाएगा भी, एक तो गरीबी इतनी है कि माँ बाप अपने बच्चों के पैशन को सपोर्ट ही नहीं कर सकते। उनको ये पता है कि अगर ये अपने पैशन में आगे नहीं बढ़ पाया, उनको उस पर भरोसा ही नहीं है। पहली बात तो उनको ये लगता है कि अगर ये अपने पैशन में आगे नहीं बढ़ पाया तो हम भी इसको सारी ज़िंदगी बैठ के नहीं खिला पाएंगे। और जैसे तुम अपने पैशन को नहीं फॉलो कर पाए थे, वैसे तुमने अपने बच्चे को भी बोला कि भाई एटलीस्ट जॉब तो ले ले। उसको फोर्स किया कि भाई पढ़ाई ही सब कुछ है, पढ़ाई ही सब कुछ है, और तुम्हारे पास भी कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि और इसलिए तुमने उसको भी कोई चॉइस नहीं दी। और दूसरी चीज़ ये कि इस कंट्री में गवर्नमेंट क्रिकेट के अलावा और किसी पैशन को सपोर्ट करती ही नहीं है। और क्रिकेट में भी अगर किसी बंदे को क्रिकेटर भी बनना हो तो भाई 150 करोड़ के अंदर टॉप 11 में आना है। बन गए भाई, तुम क्रिकेटर तो बन गए। तो उसका पैशन को तुमने छुड़वा के उसको पढ़ाई में ही धकेल दिया, तो उसने अपनी सारी ज़िंदगी ऐसी पढ़ाई पढ़ते हुए निकाला जिसमें उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं। उसके बाद जब वो हाई स्कूल में पहुंच जाता है तो उसे तुम्हारे द्वारा या फिर तुम्हारे उसकी सराउंडिंग्स के द्वारा उसको यही चीज़ बताई जाती है कि देख भाई, सिर्फ दो ही तरह की डिग्रीज़ होती हैं, या तो इंजीनियरिंग या तो डॉक्टरी। इसके अलावा तो वैसे भी और कोई डिग्री करके कॉल सेंटर में ही जॉब लगनी है, छोटी मोटी सेल्स या कॉल सेंटर की जॉब लगनी है। तो भाई या तो इंजीनियरिंग कर ले या डॉक्टरी कर ले, और उसके लिए भाई आईआईटी से कम तो भूल जाओ, है ना। तो उसको तुम बोलोगे कि या तो भाई जेई मेंस की पढ़ाई कर या तो एम्स का पेपर दे, तो एज़ यूजुअल वो सोचेगा कि भाई बायो में तो मेरा इंटरेस्ट है नहीं, मैं जेई मेंस की तैयारी करता हूँ। उसके बाद वो 2 साल जेई मेंस की तैयारी करेगा। इन चीज़ों को तो अभी भूल ही जाओ कि जो बच्चे अपनी खुद की जान ही ले रहे हैं बिकॉज उनका जेई एडवांस क्लियर नहीं हो पाया, इन चीज़ों के बारे में तो भूल ही जाओ, इनको बाहर ही रखते हैं। अभी तो हम नॉर्मल बात कर रहे हैं बस तुमसे, है ना। तो वो बच्चा अपनी इतनी घिसाता है और जेई मेंस में ठीक ठाक रैंक लेके आता है बिकॉज उसका इंटरेस्ट ही नहीं है ना उस पढ़ाई के अंदर। ज़्यादातर बच्चों को तो टियर 3 कॉलेज ही मिल रहा है, तो फाइनली बेचारा एक टियर 3 कॉलेज में जाता है। उसकी सारी ज़िंदगी का निचोड़ ये है, एक ऐसी डिग्री, एक ऐसा टियर 3 कॉलेज जिसके बाद भी अभी उसको ये नहीं पता कि उसका क्या होगा। उसका फाइनली एक टियर 3 कॉलेज में एडमिशन हो गया है, वो ज़्यादा खुश नहीं है। तो तुम उसका मूड ठीक करने के लिए उसको बोलते हो चलो कहीं घूमने चलते हैं। कहाँ चले? जम्मू एंड कश्मीर चलते हैं। अब तुम वहाँ पर जाने ही लगे थे कि तुम्हें पता चलता है कि वहाँ पर तो ट्रेजेडी हो गई, कई लोगों की जानें चलेगी। तो उसके बाद वहाँ पर जाने का प्लान कैंसिल करते हैं, और प्लान कैंसिल करने के बाद घर पर ही बैठते हैं और इंस्टाग्राम पर ये देखते हैं कि लोग उस चीज़ के बारे में क्या कह रहे हैं। तो तुम्हारा बच्चा एज़ यूजुअल लोग जो इंस्टाग्राम कमेंट में लड़ने में लगे हुए हैं, हमारी सरकार ऐसी, हमारी सरकार वैसी, इस वक्त की सरकार अच्छी थी, नहीं अभी की सरकार ज़्यादा अच्छी है,
ये सरकार ने ये दिया, ये सरकार ने वो दिया। तुम्हारा बच्चा भी जैसे कि उसको बचपन से इन्फ्लुएंस किया गया था, तो उसका माइंडसेट ऐसा डेवलप हुआ कि हाँ यार ये 3 बड़ी पार्टियां हैं, इनमें से ये वाली सबसे अच्छी है। वो एक पार्टी को पकड़ के बैठ जाएगा और उसके बारे में ही उसके गुणगान गाता रहेगा, उसी के ही बारे में कमेंट्स में जाके बोलेगा कि ये अच्छी तू गंदा, ये अच्छी तू गंदा। कोई भी हो सकती है, बट तुम्हारे बच्चे को जस्ट लाइक तुम्हारी तरह ये रियलाइजेशन नहीं है कि वो तीनों की तीनों ही खराब पार्टी हैं। अगर उन तीनों में से एक भी अच्छी होती तो शायद इंडिया आज डेवलप्ड होता। किसी पार्टी को ये पड़ी है कि हम औरतों को ये फ्री चीज़ें दे दें, फ्री बसेस में ये दे दें, वो दे दें। किसी पार्टी को ये पड़ा है कि हम फ्री राशन दे दें, और किसी पार्टी को ये पड़ा है कि हम माइनॉरिटीज़ को कुछ दे दें। लेकिन जनरल मिडिल क्लास मर्दों के बारे में किसी को कुछ कहना ही नहीं है। किसी को इस बारे में कहना ही नहीं है कि मर्दों के साथ इस टाइम पर कितना अत्याचार हो रहा है, कितने फेक केसेस डल रहे हैं, कितनी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं। इवन जो लोग बॉर्डर पर खड़े हैं, बॉर्डर पर, वो भी सेफ़ नहीं है। ऐसे नहीं कि उनके ऊपर अटैक हो सकता है, वो अपनी वाइफ से ही सेफ नहीं है। इतने ज़्यादा केसेस आते हैं कि जो लोग मिलिट्री में हैं उनके ऊपर ही फेक रेप केसेस डल जाते हैं, फेक हरासमेंट, फेक डाउरी, ये वाले केसेस डल जाते हैं। तो वो बेचारा बच्चा क्या करेगा अपनी ज़िंदगी में जब मिलिट्री वाले ही सेफ नहीं है। उसके बाद वो बच्चा जिसको ये रियलाइजेशन नहीं है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को वो सपोर्ट कर रहा है वो एक नंबर की करप्ट है, चाहे कोई भी हो, सबकी सब एक नंबर की खराब पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने देश को बेच रखा है। वो बच्चा अपनी सारी लाइफ इंस्टाग्राम कमेंट्स में एक स्लेव की तरह, उस पार्टी के एक बिना पैसे दिए हुए स्लेव की तरह उनकी साइड ले लेके लड़ लड़ के निकाल देता है, अपनी सारी ज़िंदगी उस इल्यूजन के अंदर निकाल देता है। और फिर भी कोई फॉरेनर आके उस बंदे के कमेंट के नीचे उसको पजीत बोल के चला जाता है, क्योंकि इंडियंस की बाहर की कंट्रीज़ में कोई वैल्यू ही नहीं है। क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ ने इंडिया की सारी वो वीडियोज़, सारा कुछ सब देख रखा है कि इंडिया के अंदर किस हाइजीन से चीज़ें बनाई जा रही हैं, किस मैनर से चीज़ें करी जा रही हैं, वो सब देख रखा है। इंडिया में बैठे बैठे ही उसको इंटरनेट पे बेइज्जती महसूस करनी पड़ती है, क्योंकि हमारी सरकार को कोई परवाह ही नहीं है कि इंडिया के अंदर कुछ डेवलपमेंट भी करनी है, इंडिया के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी लगाने हैं, कुछ हाइजीनिक स्टैंडर्ड्स भी लाने होते हैं। नहीं, उनको इससे कोई दिक्कत नहीं है, उनको बस टैक्सेस खाने से दिक्कत है। उनको बस बेचो तो भी टैक्स, खरीदो तो भी टैक्स, इनकम पे टैक्स, हर चीज़ पे उनको बस टैक्स खाने से फुर्सत नहीं है। तो ये सब करते करते तुम्हारे बच्चे की 4 साल की डिग्री ख़त्म हो जाती है। अब बारी आती है जॉब की। ओह माय गॉड, वो मोमेंट फाइनली आ चुका है जिसके लिए तुम्हारे बच्चे ने ये सब घिसाई पिटाई करी है, वो है जॉब लेना। ओह, जॉब तो मिली नहीं, क्यों? क्योंकि जॉब्स ही नहीं है, इंडिया के अंदर जॉब्स ही नहीं है। और अगर तुम्हें मेरी इस बात पे यकीन नहीं हो रहा है तो या तो तुम्हारी फैमिली का खुद का बिजनेस है, या फिर तुमने कभी ढंग की जॉब लेने की ट्राई ही नहीं करी है। मे बी अगर तुम्हें वो छोटी मोटी जॉब्स मिल गई खुद से ही, कॉल सेंटर वाली या सेल्स वाली, उसको मैं जॉब नहीं बोलता। पहली बात तो उससे घर नहीं चलता। एक प्रॉपर जॉब की बात कर रहा हूँ मैं। उसके लिए कंपटीशन इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है। मुझसे पूछो जिसने इस कंपटीशन में इतनी घिसाने के बाद एक 40,000 की जॉब ली है, और वो जॉब सिर्फ मुझे मिली है, मेरे आसपास के सब लोगों को नहीं मिली है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको 25,000 में, इंजीनियरिंग करने के बाद 25,000 में टरका दिया गया। 25,000 उनकी स्टार्टिंग है, 25,000 रुपये। इमेजिन करो किस लेवल की कमी है इंडिया में जॉब्स की। और ये जितनी भी कंट्रीज़ है ना, ये थोड़ी सी पुअर कंट्रीज जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, ये सब, तो इन कंट्रीज़ को बाहर की कंट्रीज़ के द्वारा स्लेव्स की तरह ट्रीट किया जाता है। ये सब जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज चल रही है ना, बाहर के स्टार्टअप्स, ये सब जो भी है, ये कंपनीज इंडियंस के थ्रू काम करवाते हैं और उनको इतने कम पैसे देते हैं बाहर के लोगों के मुकाबले। कम पैसों में बड़ा बड़ा काम करा के ले जाते हैं। बेसिकली इंडियंस इनके लिए चलते फिरते स्लेव्स हैं कि हम आएंगे, इनको इनसे लेबर की तरह काम करवाएंगे कम पैसों में और अपना डॉलर्स में प्रॉफिट ले जाएंगे। फाइनली तुम्हारा बेटा रोज़ मेट्रो में या कार में ट्रैफिक में धक्के खा खा के ऑफिस जाता है, फिर वापस आता है, फिर जाता है, फिर वापस आता है। ये सब निकलते निकलते बेचारा इतना साल लगाता है, तब जाके उसकी सैलरी थोड़ी बढ़ती है, वो जीने लायक होता है, एक लोअर मिडिल क्लास से एक मिडिल क्लास इनकम तक आता है। उसके बाद बारी आती है मैरिज की। मैरिज में ही भाई इतने हाई स्टैंडर्ड्स हैं, बट स्टिल वो कोई एक ऐसी लड़की ढूंढ लेता है जो उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। चलो फाइनली बेचारे की शादी हो गई, है ना। बट बचपन से तो वो नाइस गाय था, उसने तो अपनी सारी ज़िंदगी पढ़ाई में ही निकाल दी। उसको यही नहीं पता था कि फैमिलीज़ को हैंडल कैसे करना होता है,
हाउ टू बी मैन ऑफ द हाउस, उसको ये सब पता ही नहीं था। और चांसेस ये भी हैं कि उसका डाइवोर्स हो सकता है। और अगर ये हो गया तो फिर तो भाई उसकी ज़िंदगी बर्बाद ही है ना। डाइवोर्स हो गया, कोई लॉ नहीं है उसके लिए, उसको बेचारे को अब एलिमनी भी देनी है, चाइल्ड सपोर्ट भी देनी है। और स्टिल जैसे तुम्हारे आसपास के लोगों ने अपनी ज़िंदगी काटी है, तुम कहोगे चल बेटा तू भी काट ही ले। एटलीस्ट 2 बच्चों में से 1 बच्चा तो मिल जाता, वो भी नहीं। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही आंसू दबा दबा के मर जाऊंगा मैं। बस ये घटिया लाइफ जीते जीते एक दिन उसकी डेथ हो जाती है। मेरी ये बातें कितनी बुरी लग रही होंगी ना तुम्हें। हो सका तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि मैंने कितनी चीज़ें बढ़ा चढ़ा के बोल दी। अभी तो मैंने कितनी चीज़ें बताई ही नहीं हैं जो एक एवरेज इंडियन इंसान के साथ रोज़ हो रही हैं। वो चीज़ें जो जो तुम्हें इतना ज़्यादा ऑफेंड कर देंगी कि शायद तुम मेरे को बिना गाली दिए बिना रह ही ना पाओ। बट मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे 2 दोस्त हैं, एक दोस्त जो तुम्हें मुंह पे तुम्हारी सच्चाई बताता है और एक दोस्त है जो तुम्हारी झूठी तारीफ़ करता है, तो तुम्हारा सच्चा दोस्त कौन सा दोनों में से? ऑब्वियसली जो तुम्हें तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी सच्चाई बताता है। एंड द सेम वे आई एम टेलिंग यू द रियलिटी, आई डोंट हेट इंडिया, मुझे इंडिया से नफरत नहीं है, आई लव इंडिया। मैं यहाँ पर पैदा हुआ हूँ, मैं यहाँ की गलियों में खेला हूँ। ऑब्वियसली गलियों में इसलिए खेला हूँ क्योंकि सरकार ने इनफ पार्क्स नहीं बना रखे बच्चों के खेलने के लिए। बट स्टिल मैं यहाँ की गलियों में खेला हूँ, मैं यहाँ के कल्चर में बिल्कुल घुला मिला हुआ हूँ। मुझे यहाँ की चीज़ें पसंद है। यहाँ के कुछ लोग इतने अच्छे हैं जो पूरी दुनिया में देखने को नहीं मिलते। यहाँ की हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है। बट क्या यहाँ का एनवायरनमेंट इतना अच्छा है कि मैं चाहूँगा मेरा बच्चा यहाँ पर पैदा हो? क्या यहाँ की लाइफ की क्वालिटी इतनी अच्छी है? आई डोंट थिंक सो। सी, वी आर मैन ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट। हमें वो चीज़ें तो चाहिए ही, अच्छी हेल्थ, एक अच्छा इनकम सोर्स, ये सब तो हमें चाहिए ही। लेकिन इसके साथ साथ वी आर रिस्पॉन्सिबल मैन। हमें सिर्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में सिर्फ अपने लिए अपनी लाइफ को इम्प्रूव नहीं करना, अपनी ही हेल्थ नहीं बढ़ानी, हमें अपने से ज़्यादा अपनी अपनी फैमिली की भी परवाह है। द वुमेन आई लव, माई पेरेंट्स, माई किड्स, इन माई ब्रदर्स, इन सब की परवाह है मुझे। लेकिन इस कंट्री में रहकर ना ही बेसिकली 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, हेल्थ और वेल्थ। ना ही मेरी हेल्थ अच्छी रह रही है, ना ही मेरे को वेल्थ वेल्थ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, ना ही मुझे फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, ना ही मेरी वाइफ जिसको मैं प्यार करता हूँ वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में रह रही है जो मैं चाहता हूँ कि लोग उसको बेसिकली लोग गंदी नज़रों से देखते हैं यार। अंकल खड़े होते हैं वहाँ पे और उसको गंदी नज़रों से देखते हैं, उनको ये शर्म नहीं है, उनका मुंह अटक जाता है वहाँ पे। ऐसे नहीं कि भाई मुंह को हिला पाए, इतनी ठरक भरी हुई है यहाँ पे लोगों में कि वो उनकी नज़रें हटती ही नहीं है औरतों से। क्या ये है लाइफ की क्वालिटी? क्या ये होती है एक अच्छी लाइफ की क्वालिटी? इवन इफ़ आई एम गिविंग माई 100%, अगर मैं 100% मेहनत कर रहा हूँ अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देने के लिए, इफ़ यू आर लिविंग इन इंडिया एंड यू आर गिविंग योर 100%, देन द आउटकम यू आर गेटिंग इज जस्ट 10%, 20%, दैट्स इट। एक बच्चा जो बाहर पढ़ने जाता है और एक पार्ट टाइम जॉब करता है किसी मैकडोनल्ड्स में या फिर मे बी कोई स्टारबक्स में, वो बंदा पार्ट टाइम जॉब करके अपना इतना खर्चा निकालता है कि वो अपने अपार्टमेंट का रेंट भी निकालता है पढ़ाई के साथ, अपनी ट्यूशन फीस भी निकाल लेता है और अपने खाने पीने के एक्सपेंसेस भी निकाल लेता है। मैं नहीं कह रहा बहुत अमीर हो जाता है, बट ये नहीं कि घर पे पैसे भेज रहा है ये सब, बट एटलीस्ट अपने अपने रहने का खर्चा निकाल लेता है। तुम मुझे ये बात बताओ, इंडिया के अंदर ऐसी कौन सी जॉब है जो तुम 4 घंटे करोगे और अपने सर्वाइवल तुम वहाँ पे कर सकते हो, अपना खुद का सर्वाइवल? मुझे बस ये बता दो। इसका मतलब तुम 100% दे रहे हो बट आउटकम 100% नहीं आ रहा है ना। दीज आर द प्रॉब्लम्स विच आई थिंक पीपल फेस वाइल लिविंग इन इंडिया। अब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उन वेस्टर्न कंट्रीज़ में मत चले जाना जहाँ पर इन प्रॉब्लम से तो तुम छुटकारा पालोगे बट दूसरी प्रॉब्लम्स तुम्हारे गले पड़ जाएंगी। जैसे कि वहाँ पर इतना ज़्यादा वोक कल्चर है, ये सब फालतू की चीज़ें भी बहुत है वहाँ पर, है ना। और वहाँ पर बेसिकली लॉयल्टी नाम की कोई चीज़ है नहीं। अगर तुम एक आदमी हो जो इस वीडियो को देख रहा है तो मैं ये कहूँगा कि शादी वगैरह की चीज़ें जो है वो किसी इंडियन लड़की के साथ ही देखना। ऐसी कंट्रीज़ में जाना जहाँ पर कल्चर को भी वैल्यू दी जाती है विद डेवलपमेंट, जैसे कि यूएई की जो कंट्रीज़ हैं, दुबई वगैरह, अबू धाबी वगैरह, या फिर स्विट्ज़रलैंड इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन, और मे बी जापान इज़ वेरी गुड ऑप्शन। ये सब कंट्रीज़ अगर तुम जा सकते हो, अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो, देन आई विल हाईली रिकमेंड यू टू प्लीज़ लीव दिस कंट्री। सी, मैं यहाँ पे इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ अपनी ही कंट्री की, बट मैं तुम्हें एक एग्जांपल से बताता हूँ। मैं एक बार इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था और मैंने कमेंट्स में ना एक चीज़ देखी, इंडिया के बारे में एक पोस्ट थी
और एक बंदा था जो कि बहुत फ्लेक्स कर रहा था कि मैंने इंडियन सिटीजनशिप गवा दी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बाहर चला गया। तो उसमें एक बंदे ने नीचे कमेंट कर रखा था कि इंडिया इज़ लाइक माई एक्स, आई लव हर विद ऑल माई हार्ट बट आई कांट स्टे विद हर एनी मोर। तुम्हें शायद इस एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा। और मुझे नहीं लगता कि इन नियर फ्यूचर आने वाले कई सालों में इंडिया के अंदर डेवलपमेंट का डी भी होने वाला है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं। बस तुम्हारे मुंह पे एक जीडीपी का नंबर मारा जाता है, जीडीपी का नंबर। मुझे तो अपने आसपास गरीबी दिख रही है। आई डोंट नो हाउ पीपल विल परसीव दिस वीडियो। उनको हो सकता है वो आउटरीच कर दे, हो सकता है वो शायद मेरा जो मैं कहना चाहता हूँ वो मैसेज सही से ले लें। बस मेरा तो फ़र्ज़ था कि मैं तुम्हें ये चीज़ें बता दूँ। बाकी अगर तुम्हारा मन करता है तो लाइक कर देना वीडियो को, नहीं करता तो भी रहने दो, बट शेयर कर देना। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कोई बंदा ऐसा है जो ये जो चीज़ें सुनना डिज़र्व करता है, तो इस वीडियो को शेयर कर देना। एंड थिंक अबाउट इट वंस, व्हाट आई हैव सेड इन दिस वीडियो माइट बी हार्श बट इट इज़ ट्रू। स्टे मैस्कुलिन, स्टे स्ट्रॉन्ग।